नमस्ते, स्वागत है विद्यार्थियों। इस विषय में आप वेल्डिंग व्यापार में उपयोग होने वाली मशीनरी के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस अभ्यास के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वेल्डिंग व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के नाम जानने में, मशीनों के फोटो के रूप में वर्चुअली देखने और नाम से पहचानने में, मशीनरी और उसके हिस्सों को समझने में, वेल्डिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल हुए हर एक मशीन के उपयोग के बारे में जानने में। आइए अब आपके वर्कशॉप में मशीनरी की पहचान करें। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट सेटअप, MIG वेल्डिंग सेटअप, TIG वेल्डिंग सेटअप, प्लाज्मा कटिंग, DC पावर सोर्स रेक्टिफायर, पेडिस्टल ग्राइंडर, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, पोर्टेबल सर्कल कटर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम वेल्ड, पोर्टेबल कटिंग मशीन, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग किट, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट किट। आइए अब हम मशीनों के नाम बताएं और उनके उपयोग बताएं। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक मशीन है जो एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जो धातु के टुकड़ों को पिघलाने और एक साथ जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग करती है। ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट सेटअप। ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट सेटअप ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग और काटने के लिए उपयोग किया जाता है। MIG वेल्डिंग सेटअप। MIG का मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, जिसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW के रूप में भी जाना जाता है। इसे धातु सक्रिय गैस MG प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग वायर, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच बने इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से धातु के टुकड़ों को पिघलाकर और उन्हें एक साथ जोड़कर जोड़ने के लिए किया जाता है। TIG वेल्डिंग सेटअप। TIG का मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, जिसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर हाई क्वालिटी वेल्डिंग एप्लीकेशन, सटीक नियंत्रण प्रदान करने और क्लीन वेल्ड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। प्लाज्मा कटिंग। प्लाज्मा कटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे विद्युत प्रवाहकीय सामग्री को काटने के लिए प्लाज्मा टॉर्च का उपयोग किया जाता है। DC पावर सोर्स रेक्टिफायर। एक DC पावर सोर्स रेक्टिफायर डायोड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करके ऑल्टरनेटिंग करंट AC को डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग एप्लीकेशन में किया जाता है, जहां DC पावर की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ प्रकार की आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए। पेडिस्टल ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर के समान पेडिस्टल ग्राइंडर एक मशीन है जिसका उपयोग धातु की वस्तुओं को पीसने, तेज करने और आकार देने के लिए किया जाता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जो आर्क और वेल्ड पूल की सुरक्षा के लिए निरंतर फीड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और ग्रैन्युलर फ्लक्स की एक परत का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ESW एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग मोटी सामग्री, आमतौर पर 25 mm से लेकर कई मीटर मोटाई तक की प्लेटों या अनुभागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग LAW एक उच्च परिशुद्धता वेल्डिंग प्रक्रिया धातुओं के भागों को पिघलाने और एक साथ जोड़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। प्लाज्मा वेल्डिंग परिशुद्धता और उच्च ऊर्जा वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च वेल्डिंग गति, नैरो और डीप वेल्ड पेनिट्रेशन और उत्कृष्ट हीट कंट्रोल प्रदान करता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम सहित विभिन्न धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग। इसे एक्सोथर्मिक वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु के भागों को जोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन का उपयोग करता है। इसका उपयोग आमतौर पर रेलवे एप्लीकेशन में वेल्डिंग रेल के लिए किया जाता है और यह अपनी उच्च शक्ति और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग।
यह प्रक्रिया फ्रिक्शन के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करके और प्रेशर लागू करके दो धातुओं के भागों के बीच एक मजबूत बंधन बनाती है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में समान या असमान धातु को जोड़ने के लिए किया जाता है। पोर्टेबल सर्कल कटर, मेटल शीट्स या प्लेट्स को गोलाकार में काटने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। इसका उपयोग फैब्रिकेशन शॉप, कंस्ट्रक्शन और मेटल वर्किंग में किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें मेटल के हिस्सों को जोड़ने के लिए करंट और प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। सीम वेल्ड एक प्रकार की रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसका उपयोग जोड़ की लंबाई के साथ निरंतर वेल्ड बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसे इंडस्ट्रीज में शीट या ट्यूब को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल कटिंग मशीन एक हाथ में पकड़ने वाला उपकरण जिसका उपयोग धातु, प्लास्टिक और लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर कंस्ट्रक्शन, मेटल फैब्रिकेशन और डेमोलिशन वर्क में किया जाता है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग किट फेरोमैग्नेटिक की सामग्रिक रूप में सरफेस और नियर सरफेस दोषों का पता लगाने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किट। यह घटकों में दोषों का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक क्षेत्रों और मैग्नेटिक कणों का उपयोग करता है। स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया जिसका उपयोग विशिष्ट बिंदुओं पर हीट और प्रेशर लागू करके दो या दो से अधिक धातुओं के शीट या भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में शीट मेटल के भागों को जोड़ने के लिए इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को रोकने, वेल्डिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को सुखाने और स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट किट सतह के दोषों और सामग्रियों में असंतुलन का पता लगाने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किट। इसमें रंगीन डाई लगाना और पेनिट्रेशन के लिए सतह की जांच करना शामिल है जो सामग्री में खामियों का संकेत देता है। आइए अब व्यापार में उपयोग की जाने वाली मशीनों की पहचान करने में महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करें। मशीनरी और उसके नाम को बार बार पढ़ना मशीनों की पहचान के लिए उपयोगी है। मशीन को संभालने का व्यावहारिक ज्ञान मशीन के उपयोग को बढ़ाएगा। मशीन का उपयोग करने से पहले उसके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में बताएं। मशीन की हैंडबुक शुरुआती लोगों के लिए हमेशा मददगार रहेगी। रिकैप आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका जल्दी एक रिकैप करें। वेल्डिंग व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी की पहचान करें। मशीनों को तस्वीरों के रूप में देखें और नाम से पहचानें। मशीनरी और उसके हिस्सों को समझें। वेल्डिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली हर एक मशीन के उपयोग के बारे में जानें। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।